हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएचईएल के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। आज दोस्तों कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं एंड नंबर्स किस प्रकार के हैं, कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके के हैं, वो हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम बीएचईएल के नंबर्स पर आ चुके हैं। याद रखिएगा जो नंबर्स है वो हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के बारे में, मतलब कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में। सारे जो नंबर्स है, जो फिगर्स है, वो सारे करोड़ में ही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे कंपनी के इनकम के बारे में। कंपनी की इनकम में कंपनी की सेल्स या फिर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी रही है वो समझ लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स, पिछले साल तक कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो करीबन 4939 करोड़ का था। अब वो बढ़कर 5273.49 करोड़ का हो चुका है। यानी कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। करीबन 4940 करोड़ से बढ़ के 5270 करोड़ के लगभग कंपनी का आपको रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला। तो ये वाई वाई आपको जंप ही दिखाएगा, यानी वाई वाई बढ़त ही दिखाएगा। वहीं दोस्तों जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी ने करीबन 4944 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो बढ़कर 5273 करोड़ का हो चुका है। यानी ओवरऑल बात यही है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है और सालाना तौर पर भी हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। दोनों में ही हमको टोटल मिलाकर बढ़त देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जो फिगर पे आते हैं वो है कंपनी का टोटल इनकम। सो कंपनी की टोटल इनकम कितनी रही है, चलिए उस फिगर को देख लेते हैं। जो कंपनी की दोस्तों पिछले साल तक टोटल इनकम थी वो थी करीबन 5353 करोड़। अब दोस्तों वो बढ़कर 5599.63 करोड़ हो गई हुई। नहीं, हम कह सकते हैं 5600 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम जो है वो अब हमको होती हुई नजर आ चुकी है। 5353 से बढ़कर 5599 करोड़ हो चुकी है कंपनी की टोटल इनकम। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कितनी थी, वो 5305 करोड़ ही थी। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कंपनी की जो टोटल मिलाकर रेवेन्यू है वो जो टोटल इनकम है वो क्यू ऑन क्यू भी इंक्रीज हुआ है, एज वेल एज वाई ओ वाई भी हमको इंक्रीज ही होता हुआ देखने को मिला है। दोनों में कंपनी ने हमको जंप ही दिखाया है। तो रेवेन्यूज और इनकम तो ठीक है, कंपनी की कोई प्रॉब्लम दिखाते नहीं है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये है कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। कितना रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। तो दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक मुनाफा था करीबन 42.28 करोड़ का। 42.28 करोड़ के मुनाफे से कंपनी 148.77 करोड़ के घाटे में आ चुकी है। जी हाँ, कंपनी ने इस बार फिर लॉस रिपोर्ट करा है। फिर का मतलब यही है कि हाँ, कंपनी ने दोस्तों पिछले क्वार्टर में भी रिपोर्ट किया था लॉस। वो कितना लॉस था, वो था दोस्तों करीबन 238 करोड़ का घाटा, और अब दोस्तों वो घटकर 148 करोड़ का हो चुका है। यानी नंबर्स को अगर इस तरीके से देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स सालाना तौर पर तो बिगड़े हैं क्योंकि कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। लेकिन अगर वो हम क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं तो दोस्तों कंपनी ने पिछले बार 238 करोड़ का घाटा दिया था, अब वो घट के 148 करोड़ का रह गया। यानी कंपनी का जो घाटा है वो हमको बेसिकली कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन जो बॉटम बात है वो यही है कि कंपनी दोस्तों अभी भी किस में है, घाटे में है। कंपनी अभी भी नुकसान में है, कंपनी अभी भी लॉस में है। यहाँ पर लॉस में ही कंपनी कारोबार कर रही है। इसके कारण जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जो पहले 0.12 पॉजिटिव में था, अब वो घट के 0.43 नेगेटिव में हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, कंपनी के नंबर्स आपको खराब आते हुए नजर आए, कंपनी के नंबर्स आपको बुरे आते हुए नजर आए। 0.12 का ईपीएस 0.43 नेगेटिव में हो चुका है। यानी कंपनी अब 0.43 पैसा अपने हर शेयर पर खो रही है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक 0.68 पैसा कंपनी अपने हर एक शेयर पर खो रही थी। तो नंबर्स को किस तरीके से देखा जाए, कंपनी के नंबर्स को दोस्तों अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी तो दोस्तों मुनाफा ही होता है, राइट। जब तक दोस्तों कंपनी खुद नहीं कमाएगी, एक शेयर होल्डर कैसे कमा पाएगा, ये अपने आप में हमेशा क्वेश्चन रहता है। और वो दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा है वो अभी भी मिसिंग है, वो अभी भी गायब है, वो अभी भी नहीं आ रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि बीएचईएल के अंदर जो बाजार इस शेयर को बढ़ाता है उसके पीछे का रीज़न है जस्ट बिकॉज दोस्तों इनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है इनकी। बट द प्रॉब्लम कम्स वेयर, जहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है, कंपनी उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है फ्रंट पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर मैं बात करता हूँ बाजार के एक्सपेक्टेशंस की कि बाजार का अनुमान क्या था, तो ये आप देख सकते हैं। हम कंपनी के एक्सपेक्टेशंस पे आए। बीएचईएल का एक्सपेक्टेशन था ब्लूमबर्ग का, रेवेन्यू आएगा करीबन 6246 करोड़ का, इतना बिल्कुल भी नहीं आया है। EBITDA आएगा 172 करोड़ का, ये भी नहीं आया है। मार्जिन 2.80% के, ये भी नहीं आए हैं। और वो मान रहे थे कि कंपनी मुनाफे में आएगी करीबन 96 करोड़ के, ये भी नहीं आया है। यानी बेसिकली जो बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेसिफिकली ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से तो कंपनी ने एक भी पैरामीटर पे वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं करी।
और कंपनी के नंबर्स जैसा मैंने कहा खराब ही आए हैं, कोई बहुत खास अच्छे नंबर्स नहीं है। बीएचईएल के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दोस्तों कंपनी के पास हर कुछ है, कंपनी के पास ऑर्डर्स है बट मुनाफा ही नहीं है। कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अभी भी उतनी पुअर है, जो अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम है बीएचईएल के लिए। वैसे नंबर्स दोस्तों दिन के दौरान ही निकल कर आ गए थे, यानी बाजार जब चल रहा था तभी निकल कर आ गए थे, आखिरी के 10-15 मिनट पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेज़ी से दोस्तों शेयर जो है वो नीचे गया, लेकिन उसके बाद तेज़ी से यहाँ पर रिकवरी भी आ गई। और बाजार में हम कह सकते हैं पहले शेयर का आज का जो लो था वो 201 रुपये का था, और उसके बाद जिस तरीके से तेज़ी आई या फिर रिकवरी आई, हम कह सकते हैं क्लोज टू स्टॉक दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव में आने वाला था। तो इस प्रकार का मूव आज हमने बीएचईएल में विटनेस करा है। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे का एक कारण हो सकता है, वैसे तो नंबर्स जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि एक तो सुधरते हुए नजर आए हैं क्यू ऑन क्यू तौर पे, इसलिए बाजार ने इस तरह का रिएक्शन दिया। सेकंड बात जो यहाँ पर निकल कर आई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग होने वाली है और इसमें 4 पीएसयू शेयर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पीएनबी, बीएचईएल, एनएमडीसी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट $668 मिलियन के आसपास पैसिव इनफ्लो आ सकते हैं। जी हाँ, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के मुताबिक जो नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, मतलब नुवामा की जो रिसर्च है, उनका मानना है कि 4 पीएसयू स्टॉक जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ये एक खबर निकल कर आ रही है। 4 पीएसयू स्टॉक और एक जीएमआर एयरपोर्ट्स इंफ्रा है जो एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आपको जुड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं वेटेजेस बढ़ सकते हैं जोमेटो के, डीएलएफ के, एमआरएफ के, हिंडाल्को के, इंटरग्लोब के, हीरो मोटोकॉर्प के और पेटीएम के। ये खबर दोस्तों बेसिकली निकल कर आ रही है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो तेजी है वो देखने को मिली, क्योंकि जो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट दोस्तों बीएचईएल के अंदर 163 मिलियन डॉलर के आसपास का इन्फ्लो हमको देखने को मिल सकता है। अराउंड 62 मिलियन शेयर जो है वो खरीदा जा सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम ये ऑलमोस्ट 1.5x होता है। तो इस तरीके का दोस्तों अगर पैसा जब भी किसी शेयर में आता है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हमको एक पॉजिटिव बायसनेस देखने को मिलता है। और जब भी दोस्तों एमएससीआई यहाँ पर खरीदारी करती है तो वो एक और पॉजिटिव बात होती है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिली। और एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर एमएससीआई का जो रीबैलेंसिंग है उसका एक रीज़न भी हो सकता है, बट वो खबर सुबह ही निकल कर आ गई थी तो वो स्टॉक को पहले चल जाना चाहिए था। बट हम कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन जो था वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिला आफ्टर नंबर्स, क्योंकि बाजार ने रिकवर कर दिया शेयर, यानी बाजार को उतने खराब नंबर्स नहीं दिखे। वैसे तो देखिए बीएचई के नंबर्स लगातार इस प्रकार के आ रहे हैं, लगातार ही कंपनी घाटा कर रही है, बट अगर स्टॉक की बताऊँ तो स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले एक साल में ओवरऑल स्टॉक ने 200% के रिटर्न दिए। मतलब आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिली है। तो बाजार लगातार देखिए स्टॉक में तेज़ी दिखा रहा है, बट अभी भी दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने कहा, वो है मुनाफा कंपनी का नहीं निकल कर आ रहा है। अब ये क्या ऑपरेटर ड्रिवन है, क्या कुछ और है, ये कोई जानता नहीं है, बट ये बात जरूर है कि स्टॉक में तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। और अभी 243.25 का इसने अभी 52 हफ्तों का हाई लगाया है। तो लगातार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। बट अगर आप नंबर्स की फ्रंट पे पूछेंगे तो नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है, और हो सकता है कि कल यहाँ पे आपको फिर से जो ब्रोकरेजेस हैं उनके टारगेट आते हुए देखने को मिले, जिसमें उनका टारगेट वो रिड्यूस करते हुए नजर आ जाए। बट ये बात देखने लायक होगी कि यहाँ पे कंपनी की कमेंट्री क्या निकल कर आती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है कि वो मुनाफा कब देख रहे हैं कंपनी के अंदर, कब जाकर कंपनी जो है वो मुनाफा रिपोर्ट करेगी। इसके ऊपर कंपनी का बयान जब निकल कर आएगा तो वो और चीज़ें क्लियर करता हुआ नजर आएगा, क्लैरिटी हमको आती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।